बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 9.1 क्लास 9th और आज के लेक्चर में हम कंप्लीट एक्सरसाइज 9.1 समझेंगे। 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सियम एंड कंजक्टर। कंजक्टर और एक्सियम में डिफरेंस क्या है? एक्सियम इज़ अ स्टेटमेंट, नॉट मैथमेटिकल स्टेटमेंट। मैथमेटिकल स्टेटमेंट अलग चीज़ है, ठीक है। एक्सियम इज़ अ स्टेटमेंट, एक्सियम जो है एक स्टेटमेंट है विच अज्यूम टू बी ट्रू विदाउट एनी प्रूफ, मतलब जिसको प्रूफ करने की ज़रूरत ना हो। जैसे कि मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया है 5 = 5, तो इसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हर नंबर इट्स सेल्फ इक्वल होता है, ठीक। और इसके अलावा जो है कंजक्टर जो है वो भी एज अ स्टेटमेंट डेट इज़ बिलीव्ड टू बी ट्रू बट नीड प्रूफ, मतलब कंजक्टर जो है वो भी ट्रू होता है लेकिन उनको ना प्रूफ करने की ज़रूरत हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल दिया है 4, 8, 12, 16। तो अब हमारे माइंड में आ रहा है कि इनको क्या है, देखिए 4 है ना, तो 4 में क्या प्लस किया है हमने, जो कि आंसर क्या आया है 8। फिर 8 में क्या प्लस किया है 4 अगेन, तो ये एक प्रूफ कर रहे हैं हम, ठीक है। तो एक्सियम जो है जिसको प्रूफ करने की ज़रूरत ना हो और कंजक्टर जो है जिनको प्रूफ करने की क्या हो, ज़रूरत हो। नेक्स्ट इसका है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैथमेटिकल स्टेटमेंट। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें मैथमेटिकल स्टेटमेंट के बारे में पता होना चाहिए। मैथमेटिकल स्टेटमेंट की डिफिनेशन ये है कि अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज़ अ मीनिंगफुल कंपोजिशन दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स का इकट्ठा होना। और मीनिंगफुल सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है, मीनिंगफुल कंपोजिशन ऑफ वर्ड डेट कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स। वो ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। मीनिंगफुल जिसका हमें मतलब समझ आ जाए, ऐसी जैसे कि यहाँ पर सम ऑफ 2 and 5 इज़ 7। तो देखो ना 2 + 5 जो है क्या है, 7 है, तो इनका हमें क्या है मतलब समझ आ गया। तो ये क्या है, एक स्टेटमेंट है। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ कि a + b = 2। तो ये जो है ये स्टेटमेंट नहीं है। स्टेटमेंट क्यों नहीं है कि हमें इनका समझ नहीं आया। मीनिंगफुल कंपोजिशन होना चाहिए। हमें नहीं पता कि ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, तो इनकी हमें समझ नहीं आ रही, तो ये क्या है, नॉट स्टेटमेंट, ठीक। और ये क्या है, स्टेटमेंट है। वो गलत भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल देता हूँ कि 2 + 3 = 6। ठीक है, ये गलत है लेकिन हमें इनका मतलब तो समझ आ गया ना कि ये क्या है, गलत है। ये भी स्टेटमेंट है। ऐसा जो कि गलत हो या सही हो लेकिन हमें समझ आ जाए कि ये सही है या गलत है, वो क्या होता है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट। अब इसके बाकी पार्ट सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैथमेटिकल स्टेटमेंट मैंने समझा दिया। अब इसका पहला पार्ट है, डिफरेंस ऑफ 19 and 12 इज 7। 19 में से 12 माइनस कर दो तो आंसर क्या आता है, 7। तो ये क्या है, ट्रू भी है और मैथमेटिकल क्या है, स्टेटमेंट है। दूसरा देखिए, -2 + 7 - 3, -2 - 3 -5 होता है और -5 + 7 किसकी इक्वल आता है, 2 की इक्वल आता है। तो ये हमारे पास क्या है, ट्रू भी है और मैथमेटिकल स्टेटमेंट भी है। इसके बाद इसका तीसरा पार्ट है, 34 + 16 नॉट इक्वल टू 50। हालांकि 34 + 16 50 की इक्वल होता है, तो ये फॉल्स है और ये क्या है, स्टेटमेंट है, क्योंकि हमें इसका मतलब समझ आ गया है। उसके बाद फोर्थ है, a + b = 9। तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है, नॉट मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ठीक है। इसके ऊपर मैं टिक कर देता हूँ, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ये भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ये भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, लेकिन ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है। फिफ्थ, a + b होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। 2 + 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 6, ये जो है ट्रू भी है और ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट भी है। नेक्स्ट है हमारे पास
सेवंथ जो है द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इज स्मॉलर देन 5। तो इनका तो हमें मतलब समझ नहीं आ रहा, तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है। उसके बाद है 8, इफ x इज रियल देन आइदर x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 0 और x इक्वल टू 0। तो ये बिल्कुल करेक्ट कह रहा है। हमारे पास आंसर जो आता है या तो 0 आता है, या 0 से बड़ा आता है, या 0 से छोटा आता है। नेक्स्ट इसके बाद है हमारे पास आई एक्स, इफ ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी देन ए। ये जो है ना ये फॉल्स है, लेकिन हमें मतलब समझ आ गया, तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। फॉल्स हो या ट्रू हो, हमें मतलब समझ आ जाए तो वो क्या होता है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट। एक्स वाई प्लस जेड इक्वल टू 12, तो हमें इसकी मतलब समझ नहीं आ रही, तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है। इसके बाद इसका लास्ट पार्ट है एस माइनस टी इक्वल टू 4 इफ एस इज इक्वल टू 4 एंड टी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू भी गिवन है और टी की वैल्यू भी गिवन है, और ये 4 की इक्वल ही आता है, तो ये क्या है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। उसके बाद है इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहते हैं कि द सम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 0 इज द मैथमेटिक इज दिस सेंटेंस द सम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 0। तो हमें तो नहीं समझ आ रही, ए बी जो है ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है। इज दिस सेंटेंस अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, क्या ये जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, नहीं ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है, हम लिख देंगे। आगे कहते हैं इफ नो, अगर आप कहते हैं कि ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है, हाउ कैन वी मेक इट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, तो इसको हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट बना सकते हैं। यस, क्यों, हम अगर ए और बी को एक वैल्यू असाइन करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये क्या कह रहा है, ए प्लस बी इक्वल टू 0। तो अगर मैं ए की वैल्यू भी 2 ले लो और बी की वैल्यू -2 ले लो, तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो यहाँ पर नो इट इज़ नॉट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, वी कैन मेक इट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट बाय असाइनिंग पार्टिकुलर वैल्यू टू ए एंड बी। अगर हम ए और बी को एक पार्टिकुलर वैल्यू दे, जैसे मैंने दिया, तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट बन सकता है, अदरवाइज ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहते हैं, प्रूव कर दे x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 बाई टेकिंग x इज इक्वल टू 2, 5 एंड 10। इसको प्रूव करते हैं, यहाँ पर है। पहले करते हैं x इक्वल टू 2 के लिए। ये देखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 फॉर x इज इक्वल टू 2 के लिए। पहले 2 के लिए सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर x की जगह क्या आ जाएगा, 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू यहाँ पर 2 का होल स्क्वायर प्लस 2, अगेन x की जगह क्या आ जाएगा, 2 प्लस 6। 2 प्लस 1 किसकी इक्वल होता है, 3, तो 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 2 2 ज़ार 4, अगेन 2 2 ज़ार 4 प्लस 6। ये 3 3 ज़ार क्या होता है, 9 प्लस 5 इज इक्वल टू 4 और 6 10 होता है, ये बन गया 14। अगेन 9 प्लस 5 किसकी इक्वल होता है, 14 इज इक्वल टू 14। बहुत इजी है, इसको अब सॉल्व कर देते हैं x इज इक्वल टू 5 के लिए। तो देखिए x की जगह क्या आ जाएगा, 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू यहाँ पर भी 5 का होल स्क्वायर प्लस 2, x की जगह क्या आ जाएगा, 5 प्लस 6। 5 प्लस 1 कितना होता है, 6 का होल स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 प्लस 2 5 ज़ार 10 प्लस 6 6 6 ज़ार कितना होता है, 36 प्लस 5 इज इक्वल टू 25 और 10 किसकी इक्वल होता है, 35, और 35 में 6 प्लस कर दो तो किसकी इक्वल होता है, 41। यहाँ पर भी 36 और 5 किसकी इक्वल होता है, 41 इज इक्वल टू 41। और ये 10 के लिए आप लोगों ने खुद इसको चेक करके देखना है कि क्या ये इसके लिए भी क्या कहते हैं प्रूफ कर सकते हैं, आंसर सही आता है या नहीं। लेकिन कोई भी वीडियो ले लें, ये सब के लिए क्या होता है, करेक्ट आंसर देंगे आपको। इसके साथ ही है क्वेश्चन नंबर 5।
फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द पैटर्न यूजिंग कंजक्टर। हमने कंजक्टर भी यूज़ करना है, ठीक है, और हमने नेक्स्ट नंबर भी बताना है, जैसे कि 1 3 7 15 31। 31 के बाद क्या आता है? 31 के बाद आता है 63। लेकिन ये 63 आया कैसे? हमने कंजक्टर यूज़ करना है, मतलब प्रूफ करना है, ठीक है। तो द नेक्स्ट नंबर इन द पैटर्न इज 63। इसको मैंने दो मेथड से सॉल्व किया है। अब मैं दोनों मेथड से आपको समझाता हूँ कि देखिए आंसर हमारे पास ये देखिए 63 आना चाहिए। जैसे हमारे इन्होंने क्या वैल्यू दी है? एक 1 दिया था, एक 3 दिया था, एक 7, एक 15 और एक 31। और 31 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है? ये देखिए 2 1 2 -1, आंसर क्या आता है? 1। 2 2 4 -1, आंसर क्या आता है? 2 2 4 -1 3 आता है। ये देखो पहले 1 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 2 2 4 4 2 8 8 -1 किसकी इक्वल होता है? 7। तो ये नेक्स्ट नंबर आ गया। उसके बाद 2 2 4 4 2 8 16 16 -1 किसकी इक्वल आता है? 15। तो ये नेक्स्ट नंबर आया। इसी तरह ये बनता है हमारे पास 32, और 32 में से 1 माइनस कर दो तो 31 आया है, नेक्स्ट नंबर आ गया। और इसी तरह 2 को 6 के साथ करो तो ये 64 आता है, और 64 में से 1 माइनस करो तो आंसर क्या आता है? 63। तो इसलिए ये नंबर आता है। और मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई है इसी के लिए कि 1 3 7 15 और 31 के बाद क्या आंसर आता है, तो वो भी आप देख सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि लिंक वीडियो में दे दूँ। और इसका सेकेंड पार्ट देखो, 2 1 2 +1, तो आंसर क्या आ गया? 3। ये 3 आ गया। अब 3 को मल्टीप्लाई करने 2 के साथ, 2 3 6 +1 7। अब 7 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? 2 के साथ, 2 7 14 +1 कितना आ गया? 15। फिर 15 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 15 30 और 31 आ गया। ये नेक्स्ट नंबर आ गया, हमें नेक्स्ट नंबर निकालना था। तो 2 को 31 के साथ मल्टीप्लाई करो, 62 आता है। 62 +1 किसकी इक्वल आता है? 63। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सियम। एक्सियम वो होता है जिसको प्रूफ करने की क्या हो? ज़रूरत ना हो। अभी थोड़ी देर पहले जो है मैंने डेफिनेशन दिखाया था, मैं दोबारा यहाँ पे देखता हूँ किधर गया। यह है, एक्सियम इज अ स्टेटमेंट विच इज अज्यूम टू बी ट्रू विद आउट एनी प्रूफ, जो क्या हो? ट्रू हो, और जिसको प्रूफ करने की ज़रूरत ना हो, और उसका ट्रू होना क्या है? ज़रूरी है। और उसके बाद इसके साथ ही क्या है? पोस्टुलेट। पोस्टुलेट जिसमें ज्योमेट्री आ जाए, जैसे कि लाइन आ गया या कोई पॉइंट आ गया, कोई भी मतलब शेप की जिक्र अगर आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो क्या है? पोस्टुलेट। तो अब इसका पार्ट वन है, इफ़ ए इक्वल टू बी देन बी इक्वल टू ए। तो ये क्या है? हमारे पास एक्सियम है। क्या है? एक्सियम। और ये हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। सेकंड जो है 2 + 2 मेक 4, तो ये भी क्या है? एक्सियम है। प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं, हमें पता है कि 2 + 2 किसकी इक्वल आता है? 4 की इक्वल आता है। उसके बाद तीसरा है 1 एंड ओनली 1 लाइन कैन पास थ्रू 2 पॉइंट्स। ठीक है, 2 पॉइंट्स में से ना ए जो है ना एक लाइन ही पास होता है, लेकिन यहाँ पर शेप की बात हो रही, तो ये क्या है? पोस्टुलेट। ये एक्सियम था, ये भी एक्सियम था, और ये थर्ड क्या आ गया? पोस्टुलेट। उसके बाद फोर्थ है हमारे पास, इफ़ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, अगर किसी ट्राइंगल के दो साइड इक्वल हो देन अपोजिट एंगल आर आल्सो इक्वल। तो ये क्या है? ये हमारे पास एक्सियम नहीं है, ये एक थ्योरम है, जो कि हमने जो आपका पुराना बुक था क्वेश्चन नंबर 9th क्लास का मैथ का, उसमें हम थ्योरम पढ़ते थे। मे बी मैक्सिमम बच्चों ने ना प्री 9th पढ़ी हो, तो ये थ्योरम है, ये हमारे पास एक्सियम नहीं है। इसका फिफ्थ पार्ट है, प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव रियल नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो। प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव रियल नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो। तो ये भी क्या है? अगर हम दो वैल्यू को करना क्या कर दे? मल्टीप्लाई कर दे रियल नंबर, लेकिन नेगेटिव रियल नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं -2 ले लेता हूँ, रियल नंबर है, एक -3 लेता हूँ, तो 2 3 ज़र क्या आता है? 6। तो ये क्या है? हमारे पास एक्सियम है। 6 ऑल राइट एंगल ट्राइंगल आर इक्वल टू वन अनदर। ये ठीक है, ऑल राइट एंगल ट्राइंगल जो है ये एक दूसरे की इक्वल है, लेकिन शेप की बात हो रही, तो ये क्या है? पोस्टुलेट। ठीक। द होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट, ये क्या है? एक्सियम है। उसके बाद है V ट्रिपल आई हमारे पास है,
if A greater than B and C greater than D, then A plus C greater than B plus D। तो ये भी क्या है, करेक्ट है। देखिए ए जो है ग्रेटर है बी से और सी जो है ग्रेटर है डी से, तो लाजमी बात है ए और सी जो अगर हम प्लस करेंगे तो वो क्या होगा, ग्रेटर होगा बी और डी से। तो ये भी क्या है, एक्सियम है। नेक्स्ट IX, इट इज़ पॉसिबल टू एक्सटेंड अ लाइन। लाइन की बात हो रही है और हम इसको क्या कर दे, एक्सटेंड कर सकते हैं दोनों तरह से। मतलब इसको इस तरह कर दे, इसको थोड़ा सा मजीद एक्सटेंड कर दे। मतलब अगर ये एक लाइन है तो इसको देखो मैं मजीद एक्सटेंड कर सकता हूँ दोनों साइड। तो ये क्या है, लाइन विद पोस्टुलेट है। नेक्स्ट, व्हेन वी एड 3 कंसेक्टिव इवन नंबर देयर सम इज इवन। तो ये भी क्या है, हमारे पास एक्सियम है। लेकिन ये कंसेक्टिव नंबर क्या है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक A2 है तो इसका नेक्स्ट जो है वो 4 होगा, नेक्स्ट जो है क्या होगा, 6 होगा। और अगर इनको हम आपस में क्या कर देंगे, प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, इवन ही आएगा। ये एक इवन नंबर है, ये सेकेंड इसका कंसेक्टिव इवन नंबर है, फिर ये इसका कंसेक्टिव इवन नंबर है। अगर हम 3 कंसेक्टिव इवन नंबर को प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास देखो 12 आता है, वो भी क्या आ रहा है, इवन ही आ रहा है। तो ये क्या है, एक्सियम। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन ऑल द स्टेप ऑफ ज्योमेट्रिकल प्रूफ। ज्योमेट्रिकल प्रूफ किसको कहते हैं, थ्योरम को कहते हैं। और ये मैं अभी बताता हूँ, एक मिनट, मेरे पास पुराने बुक के थ्योरम पड़े हैं। तो सबसे पहले एक क्या गिवन होता है, स्टेटमेंट गिवन होता है। दूसरा फिर हम इसका क्या बनाते हैं, फिगर बनाते हैं। ये मैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद क्या होता है, गिवन हम लिखते हैं, फिर उसके बाद रिक्वायर्ड एंड प्रूफ लिखते हैं, उसके बाद कंस्ट्रक्शन करते हैं और आखिर में क्या करते हैं, प्रूफ। तो यहाँ तक इसके स्टेप हैं, आप इसके स्टेप लिख सकते हैं। मेरे पास थ्योरम पड़े हैं, मैं भी दिखाता हूँ। पहला क्या था, स्टेटमेंट। तो ये देखो, ये एक स्टेटमेंट गिवन है, द मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल, या ये सारे मेरे पास थ्योरम है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक स्टेटमेंट गिवन होता है, थ्योरम आपको। दूसरे नंबर पे क्या होता है, फिगर। तो ये हमने क्या कर दिया, एक फिगर कंस्ट्रक्ट किया। उसके बाद गिवन, मतलब हम यहाँ स्टेटमेंट से देखते हैं कि क्या गिवन है। और उसके बाद क्या करना है, प्रूफ। प्रूफ मतलब एक तो गिवन होता है, दूसरा इस मतलब इसमें गिवन होता है कि ये चीज़ गिवन है, दूसरा ये है कि प्रूफ हमने क्या करना है। उसके बाद हमने क्या करना है, कंस्ट्रक्शन। मतलब ये जो आपके पास ट्राई वो है, शेप्स है, इसमें थोड़ी बहुत आपने क्या करनी, कंस्ट्रक्शन करनी। जैसे कि 1 2 4 6 ये हमने कंस्ट्रक्शन की, और ये लाइन भी हमने क्या किया, कंस्ट्रक्ट किया, ये जो डॉटेड डॉटेड है। उसके बाद इसकी मेन बॉडी आती है, एक प्रूफ आती है, प्रूफ के साथ यहाँ पे आते हैं स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट के साथ क्या आता है, रीज़न। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सारा एक्सरसाइज समझ आया होगा। और इससे रिलेटेड किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो लाजमी कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।